Hello student, welcome to our channel Teaching and Learning Resource and welcome to the series सीटेट पेपर 1 डेली डोज, जिसमें हम सीटेट के पेपर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट हमारा आने ही वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंग्लिश पेडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। अ टीचर वांट टू assess learners ability to use language creatively. Which task will be most appropriate? क्वेश्चन को हम समझे अगर, तो एक टीचर को असेस करना है लर्नर्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज क्रिएटिवली, कि कितना बच्चा क्रिएटिवली लैंग्वेज को यूज कर रहा है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है जो बेस्ट रहेगी? ऑप्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। बी, राइटिंग एन ऑल्टरनेटिव एंडिंग टू अ स्टोरी। ऑप्शन सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डी, री राइटिंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो अगर हम एक टीचर को देखना है कि बच्चा क्रिएटिवली कैसे एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा? ए, फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो सकते क्योंकि एक्यूरेसी को चेक करता है, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड आंसर होगा। यही आंसर अगर बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेगा तो वो करेक्ट होगा। तो इसमें क्रिएटिवली नहीं यूज़ किया बच्चे ने। ऑप्शन बी, राइटिंग एन ऑल्टरनेटिव एंडिंग टू द स्टोरी। यस, इसमें बच्चे को एक स्टोरी हमने बताई और हम बच्चे को बोले आप इसकी स्टोरी का एंड अपने अकॉर्डिंग करो, तो बच्चा क्रिएटिवली उसको यूज़ करेगा कि मुझे कैसे जो एंडिंग हुई है उससे अलग एक एंडिंग करनी है और बहुत ही क्रिएटिवली करनी है। सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि ये क्वेश्चंस है, उसमें से एक आंसर होगा, जो फिक्स आंसर होगा वही, तो बच्चे की क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हुई। डी, री राइटिंग सेंटेंसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नो, बहुत ही मैकेनिकल प्रैक्टिस है ये। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, राइटिंग एन ऑल्टरनेटिव एंडिंग टू अ स्टोरी। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ट सपोर्टेड व्हेन लर्नर्स। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी हमने पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, इस थ्योरी को हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। और इसमें है कि अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ट सपोर्टेड जब बच्चा क्या करेगा, लैंग्वेज कैसे बच्चे लर्न करेगा, जब उसको क्या होगा? मेमोराइज ग्रामेटिकल रूल्स। ए ऑप्शन के जो ग्रामर रूल्स है वो उसको मेमोराइज कर ले। बी, लर्न थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। बच्चा लर्न कर रहा है लैंग्वेज इंटरेक्शन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। सी, प्रैक्टिस ड्रिल्स रिपीटेडली। जो ड्रिल्स है वो प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी चीज़ हुई है उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। ऑप्शन डी, फोकस ऑन एरर फ्री लैंग्वेज ओनली। सिर्फ जो एरर फ्री लैंग्वेज है उस पर फोकस करे। तो हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बहुत बार पढ़ी है कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता है, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। ये होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, बच्चा खुद बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो मेमोराइज ग्रामर रूल्स तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं है। क्यों? ये बिहेवियरल अप्रोच है। बी, लर्न थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। यस, बच्चा जब इंटरेक्शन एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्जर्वेशंस करेगा, तब बच्चा बहुत अच्छे से जो होगा वो लैंग्वेज लर्निंग हमारा कर पाएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को यूज़ करते हुए। सी, प्रैक्टिस ड्रिल एंड ड्रिल्स रिपीटेडली। इस ये क्या है? रोट लर्निंग को, कि जो प्रैक्टिस जो हो चुका ड्रिल उसको बार बार प्रैक्टिस करना, उसको रट रहा है, रोट लर्निंग। और डी जो होगा वो डिस्करेज करता है लर्निंग को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE इन लैंग्वेज टीचिंग प्राइमरीली एम्स टू। CCE किसको एम करता है? ए, कंपेयर लर्नर परफॉर्मेंस। नो, ये तो हमें पहले भी, क्योंकि CCE हमने और सब्जेक्ट्स में भी किया है, तो लर्नर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए CCE नहीं होता। बी, रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस ओनली। सिर्फ एग्जामिनेशन का स्ट्रेस दूर करता है। क्यों? क्योंकि CCE थ्रू आउट द ईयर चलता है। नो। सी, सपोर्ट लर्निंग थ्रू रेगुलर फीडबैक। डी, रैंक स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सपोर्ट लर्निंग थ्रू रेगुलर फीडबैक। क्योंकि जब हमारे बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं तो उसमें हमें स्टूडेंट को फीडबैक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने जो भी लर्निंग होती है उसको सही कर पाता है, डायग्नोस कर पाता है कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम थी, टीचर भी यूज़ कर पाती है और उसको रिमीडियल टीचिंग भी दे पाते हैं। तो ए जो है वो ऑप्शन है, कंपेयर लर्नर परफॉर्मेंस, ये CC फिलोसफी के अगेंस्ट है। बी, रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस ओनली। नो, यस, ये नहीं होता, एग्जामिनेशन स्ट्रेस नहीं दूर करने के लिए। डी, रैंक स्टूडेंट, ये क्या है? सबमेटिव का है, फॉर्मेटिव का नहीं है, क्योंकि एंड में जब हमारा सबमेटिव होता है तब ये यूज़ होता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ होल लैंग्वेज अप्रोच। क्योंकि ये लैंग्वेज के है इंग्लिश का, तो होल लैंग्वेज अप्रोच किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है?
ए टीचिंग ग्रामर इन आइसोलेशन, हमने ग्रामर को पढ़ाया अलग और हमने दूसरी चीज़ें पढ़ाई अलग, ग्रामर हमने बिल्कुल ही सेपरेट पढ़ाया। बी टीचिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग टुगेदर, जितने भी हमारे लैंग्वेज के स्किल्स हैं रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, इसको हमने एक साथ पढ़ाया। सी टीचिंग ओनली स्पोकन लैंग्वेज फर्स्ट, सबसे पहले हमने बच्चे को फोकस करा सिर्फ बोलने पे, स्पोकन लैंग्वेज पे। डी एम्फेसाइजिंग स्पेलिंग बिफोर मीनिंग, हमने स्पेलिंग को पहले बताया मीनिंग बाद में बताया। लेकिन हम अगर देखें कि होल लैंग्वेज अप्रोच की अगर बात की गई है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टीचिंग ऑल स्किल्स टुगेदर, राइट। ए जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, टीचिंग ग्रामर इन आइसोलेशन ये ट्रेडिशनल मेथड था। और जो सी है टीचिंग ओनली स्पोकन लैंग्वेज फर्स्ट, ये इनकम्प्लीट मेथड है, पहले हम उनको बोलना सिखाए फिर लिखना सिखाए, ये इनकम्प्लीट मेथड है। क्वेश्चन 5th, अ लर्नर फ्रिक्वेंटली मिक्सेस मदर टंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इंडिकेट्स, मतलब एक लर्नर है वो फ्रिक्वेंटली मिक्स करता है क्या, मदर टंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश यूज़ करते वक्त इंग्लिश बोलते वक्त वो अपने जो मदर टंग है उसके कुछ वर्ड्स को करता है। तो ए पुअर इंटेलिजेंस, बी लैंग्वेज डिसऑर्डर, सी नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, डी लैक ऑफ मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश। तो इसका अगर करेक्ट आंसर है ए पुअर इंटेलिजेंस हो सकता है, नो इंटेलिजेंस का तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। बच्चा वर्ड बोल रहा है, एक लैंग्वेज बोल रहा है इंग्लिश, उसमें उसको बीच बीच में मदर टंग जो है वो वर्ड आ जाता है मदर टंग के, तो इंटेलिजेंस पे इसका कोई मतलब नहीं है। बी लैंग्वेज डिसऑर्डर का भी हमें ऐसा कोई इंडिकेशन इसमें नहीं दिख रहा। सी नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जब हम दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लैंग्वेज को एक्वायर करते वक्त ये नेचुरल प्रोसेस है कि मदर टंग वर्ड्स जो है वो हमारे बीच बीच में बोल आ जाते हैं। डी मोटिवेशन, ऐसा नहीं है कि उसको लैक ऑफ मोटिवेशन, नहीं वो मोटिवेटेड है तभी वो इंग्लिश को बोल रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, विच स्ट्रेटेजी हेल्प्स मोस्ट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन इंग्लिश क्लासरूम, कौन सी स्ट्रेटेजी हेल्प करती है, हेल्प्स मोस्ट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पे, इन इंग्लिश क्लासरूम। ए लाउड रीडिंग बाय टीचर लाउड रीडिंग करे तो वो क्रिटिकल थिंकिंग क्या स्टूडेंट की डेवलप होगी, नहीं होगी। उसके बाद डिक्टेशन एक्सरसाइज, डिक्टेशन होगी तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, जो टीचर बोल रहा है बच्चा वही लिख रहा है तो वो भी नहीं होगा। सी ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड डिस्कशन, डी रिपीटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक आंसर, तो क्रिटिकल थिंकिंग है तो क्या होगा, जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चे को देते हैं तो वो क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। राम, अगर मैंने सिर्फ एक सेंटेंस दिया तो उसमें क्या होगा, और ओपन एंडेड उसको छोड़ दिया तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, राम इज प्लेइंग डैश, तो उसमें स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, कोई लिखेगा फुटबॉल कोई लिखेगा क्रिकेट, तो क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहा है सीन के अकॉर्डिंग, मैंने जो सीन दिया होगा, अगर मैंने उसको घर में दिया होगा घर का सीन तो क्या होगा, बच्चा उसमें राम इज प्लेइंग क्रिकेट तो नहीं लिख सकता, तो वो क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहा है कि कौन से हमने स्पोर्ट्स आउटडोर खेलता है कौन सा इंडोर खेलता है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस दूंगी और उसको बाद उसको डिस्कस करूंगी, उससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे की इंग्लिश क्लासरूम में। डी नहीं होगा रिपीटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक आंसर, क्यों, ये तो रोट लर्निंग होगी कि हमने टेक्स्ट बुक के जो आंसर्स हैं वो बच्चे को लिखवाए और बच्चे को बार बार रिपीट करवाए। सी फॉर्मेटिव असेसमेंट डिफर्स फ्रॉम समेटिव असेसमेंट बिकॉज, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये हमने पढ़ा है सीसीई में बहुत बार, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे डिफरेंट है समेटिव असेसमेंट से। ए इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म, ये एंड ऑफ द टर्म में कंडक्ट होते हैं, नहीं, फॉर्मेटिव और समेटिव डिफरेंट कैसे, दोनों एंड में नहीं होते ना। बी फोकसेज ऑन ग्रेडिंग लर्नर, नहीं, दोनों ग्रेडिंग पे फोकस करते हैं बच्चों की। सी हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली, येस, एंड डी इज कंपल्सरी अंडर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेल्प इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली, राइट, क्योंकि FA फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, डायग्नोस्टिक होता है, और समेटिव हमारा एंटम होता है, राइट। और इसमें जितने भी है कंडक्टेड एंड ऑफ द ईयर समेटिव असेसमेंट, फोकस ऑन ग्रेडिंग लर्नर समेटिव असेसमेंट, इज कंपल्सरी अंडर बोर्ड एग्जामिनेशंस समेटिव असेसमेंट। तो ये कैसे अलग है फॉर्मेटिव समेटिव से, क्योंकि हेल्प जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली। क्वेश्चन 8 पे अब हम देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज, कौन सी एक्टिविटी फॉलोइंग में इनमें से कौन सी एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट करती है किसको, ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज को। ए ग्रामर वर्कशीट, बी रोल प्ले बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, सी लर्निंग वर्ड लिस्ट्स, डी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज। तो एक्टिव ऑथेंटिक के हमने लैंग्वेज प्रॉपर अच्छे से यूज़ करी है, वो कौन सी एक्टिविटी होगी। देखो ग्रामर एंड वर्कशीट्स नहीं होगा क्योंकि हमने वो ग्रामर अलग है, लेकिन लैंग्वेज यूज़ करना है उसको। रोल प्ले बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। के रोल प्ले कैसे हो रहा है, क्योंकि वो इंकरेज करता है रियल कम्युनिकेशन को, मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज़ को। जो भी वो आसपास देख रहा है रियल, जो असली में कम्युनिकेशन हुआ है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ग्रामर का यूज़ कम्युनिकेशन में कैसे कर रहे हैं, कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हमारी वोकैबलरी कैसी है, ये सब आएगा रोल प्ले में। तो ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ कब हम देखेंगे, जब हम बच्चे को रोल प्ले बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन देंगे, राइट। अगर ऑप्शन देखें ग्रामर वर्कशीट्स, ये आर्टिफिशियल यूज़ है, ग्रामर वर्कशीट्स हमने करने को दे दी। लर्निंग वर्ड लिस्ट, ये मेमोराइजिंग है क्योंकि वर्ड हमने दे दिए, वर्ड्स की लिस्ट दिया, बच्चों को बोला कि लर्न करो, वो भी। डी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, ये लिमिटेड है कम्युनिकेशन, है ना। ट्रांसलेशन मैंने कुछ सेंटेंस लिख के दिया है, सिर्फ वो वही ट्रांसलेट करेगा नहीं, लेकिन अगर उसको रियल लाइफ से दिया है तो वो उसको ऑब्जर्व भी करेगा, वो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करेगा। क्वेश्चन 9, एरर्स मेड बाय, इसको थोड़ा सा जूम, एरर्स मेड बाय लर्नर्स शुड बी व्यूड बाय द टीचर एज। अगर बच्चा एरर कर रहा है, एरर मेड बाय लर्नर, तो टीचर को कैसे देखना चाहिए। ए फेलियर्स इन लर्निंग, बी साइन ऑफ केयरलेसनेस, नहीं ये तो देखो ऑप्शन हमें पहले ही पता चल रहा है पढ़ के, अगर हम देखें सीटेट के अकॉर्डिंग, एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ये जो है वो नहीं करते, डिस्करेज करता है ये। फेलियर इन लर्निंग, नहीं बच्चा अगर गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को लर्निंग ही नहीं हो रही, वो बेकार है। बी साइन ऑफ केयरलेसनेस, नो साइन ऑफ केयरलेसनेस भी नहीं होगा। ऑप्शन हम और देखते हैं, सी नेचुरल इंडिकेटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, नेचुरल इंडिकेटर है, बच्चा गलती कर रहा है तो वो नेचुरल इंडिकेटर है, सीख रहा है इसलिए गलतियां कर रहा है। डी रीजंस फॉर पनिशमेंट, नो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, राइट। बच्चा अगर गलती कर रहा है तो वो नेचुरल इंडिकेटर है लर्निंग प्रोसेस का, लर्न हो रहा है, प्रोसेस में है लर्निंग, इसलिए गलतियां हो रही है। क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज टू। ये तो हमने बहुत बार दूसरे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पढ़े हैं, तो अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये आपको पता होगा। मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश का कब, प्राइमरी लेवल पे, हमें ध्यान देना है कि हमने कौन से लेवल पे पूछा गया है, तो प्राइमरी लेवल पे है। ऑप्शन ए प्रिपेयर लर्नर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नो ये तो नहीं होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्राइमरी लेवल के लिए। अनेबल मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, सी टीच ओनली करेक्ट ग्रामर, नहीं ये भी हमारा पर्पस नहीं है। डी प्रमोट रोट लर्निंग, नहीं हमें रोट लर्निंग को भी प्रमोट नहीं कर रहे, तो ऑप्शन बी इज हम करेक्ट, अनेबल मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे ताकि बच्चा मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर पाए, जो उसका जो सोच रहा है वो अपने वर्ड्स के थ्रू अपने कम्युनिकेट अपनी चीज़ों को कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ऐसी और क्वेश्चंस देखने के लिए इस चैनल पे आप और भी वीडियोस हमारा देख सकते हो, और इस वीडियो के लिंक में मैं टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जिसमें हम डेली प्रैक्टिस करेंगे अपने सीटेट क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।